बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड स्टेजेस। पहले देखते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है। चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बच्चे की जो ग्रोथ होती है, जो डेवलपमेंट होती है, वो तीन स्टेजेस में होती है, तीन डोमेन्स में होती है। पहला डोमेन है फिजिकल डोमेन डोमेन दूसरा है कॉग्निटिव डोमेन, तीसरा है सोशो इमोशनल डोमेन। पहला है फिजिकल डोमेन। फिजिकल डोमेन में क्या होता है कि बच्चे की जो जब एज बढ़ती जाती है तो उसके साथ साथ फिजिकल डेवलपमेंट होती जाती है। जैसे एज बच्चे का बढ़ता जाता है, उसके साथ साथ हाइट बढ़ता है, उसके साथ साथ मसल्स बढ़ते हैं, उसके साथ साथ बच्चे की जो फिजिकल बॉडी स्ट्रक्चर है वो बढ़ता जाता है, बच्चे की फिजिकल शेप बढ़ता जाता है। यानी वो सारी डेवलपमेंट जो बच्चे की फिजिकल बॉडी से रिलेट करते हो वो फिजिकल डोमेन में आते हैं। यानी बच्चे की जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है उसके साथ साथ बच्चे की फिजिकल बॉडी स्ट्रक्चर बढ़ती जाती है। उसके साथ है कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन में क्या होता है, ये माइंड पे रिलेट करता है। यानी वो सारी चीजें जो हमारे माइंड से रिलेट करते हो, वो सारी चीजें जो बच्चे की माइंड से रिलेट करते हो, जैसे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग है, बच्चे की लर्निंग लेवल्स हैं, बच्चे की जो थिंकिंग प्रोसेस है। जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है बच्चे की थिंकिंग प्रोसेस बढ़ता जाता है, उसके साथ साथ लर्निंग प्रोसेस बढ़ते जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग बच्चे की बढ़ती जाती है। उसके साथ है सोशल इमोशनल डेवलपमेंट डोमेन। अब इसमें क्या होता है कि बच्चे की रिलेशंस बढ़ते हैं, रिलेशंस, फीलिंग्स। अब सोशो इमोशनल डोमेन में क्या होता है कि बच्चे की रिलेशंस बढ़ते हैं, बच्चे की इंटरेक्शन भी लोगों के साथ बढ़ता जाता है, बच्चे की फीलिंग्स बढ़ते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ता है बच्चे के लोगों के साथ इंटरेक्शन बढ़ते हैं। ये कॉग्निटिव और सोशो इमोशनल डेवलपमेंट जो है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। फिजिकल डोमेन वो टेम्पररी है, वो कहीं पे आकर रुकता है, लेकिन जो कॉग्निटिव डोमेन है या सोशल इमोशनल डोमेन है ये डेथ तक चलती रहती है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस इनको कहा जाता है। उसके बाद है स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। अब यहाँ पे बच्चे की जो स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की वो मोस्टली साइकोलॉजिस्टों ने 5 बताए। पहला स्टेज है पेरीनेटल, दूसरा इन्फेंसी, उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, उसके बाद एडोलसेंस। अब यहाँ पे प्रीनेटल को देखते हैं। प्रीनेटल का जो स्टेज है वो उसके जो पीरियड है वो 9 मंथ्स का होता है। इसके अंदर सेम चीजों को देखेंगे, फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होती है बच्चे की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होती है, सोशो इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होती है। अब यहाँ पे बच्चे की जो फिजिकल डोमेन है वो सबसे ज्यादा हाई है, हाईएस्ट है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आप इनको डेवलपमेंट भी कह सकते हो। उसके बाद है सोशो इमोशनल डेवलपमेंट। अब कॉग्निटिव और सोशो इमोशनल डेवलपमेंट इस स्टेज में लो है। इस स्टेज में सोशो इमोशनल डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे लो है कि क्योंकि इस स्टेज में अभी तक पता नहीं चला कि बच्चे की डेवलपमेंट पैदा होने से पहले होती है या नहीं होती। जो कॉग्निटिव या फिजिकल डेवलपमेंट तो बच्चे की हाई है, सोशो इमोशनल डेवलपमेंट यहाँ पे होती है या नहीं होती। इसके बाद हमारा इन्फेंसी यानी बच्चे की पैदा होने से 2 साल तक। अभी इस स्टेज में क्या होता है, जैसे जैसे एज नेक्स्ट स्टेज आता जाएगा वैसे वैसे फिजिकल जो डोमेन है वो कम होता जाएगा, लेकिन कॉग्निटिव और सोशो इमोशनल डोमेन जो है वो बढ़ते जाते हैं बच्चे के। अब यहाँ पे सोशो इमोशनल डेवलपमेंट जो बच्चे की जो सोशल इंटरेक्शन बढ़ते हैं या बच्चे की जो रिलेशंस बढ़ते हैं वो घर के अंदर बढ़ते हैं, होम के अंदर पेरेंट्स जिसके साथ बच्चा इंटरेक्शन ज्यादा करता है। उसके बाद है सिबलिंग्स, माँ बाप के साथ या भाई बहन के साथ। अब यहाँ पे इस स्टेज में क्या करते हैं, बच्चे की जो सोशल इमोशनल डेवलपमेंट होती है या ग्रोथ होती है वो घर के अंदर होती है, माँ बाप के साथ या भाई बहन के साथ उसकी जो रिलेशनशिप है वो बढ़ता जाता है। उसके बाद है अर्ली चाइल्डहुड। अब यहाँ पे क्या करता है, बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है 2 साल के बाद। बच्चे प्री स्टेज में केजी या नर्सरी वहाँ जो भी है उसके साथ बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है। यहाँ पे बच्चे की जो सोशल इमोशनल डेवलपमेंट होती है वो स्कूल के अंदर होती है। स्कूल के अंदर टीचर से वो सीखता है या पीयर्स।
अब यहाँ पे बच्चा कि इस स्टेज में क्या करता है कि उस टीचर्स के बातों को अहमियत देता, अपने माँ बाप की बातों को इतना ज़्यादा अहमियत नहीं देता। जैसे उसको टीचर्स बताएंगे या जैसे उनको टीचर कहेंगे वो उन्हीं बातों को सच समझेगा, उन्हीं बातों को मानेगा, उन्हीं बातों को एक्सेप्ट करेगा और उन्हीं बातों पे फोकस करेगा। लेकिन जो इस स्टेज में बच्चे को माँ बाप कहेंगे उन बातों को नहीं मानेगा, उन बातों को इतना अहमियत नहीं देता जितना वो अपने टीचर्स के बातों को अहमियत देता है। यहाँ पे पीयर्स के बातों को अहमियत देता है, भाई बहन की बातों को इतना ज्यादा अहमियत नहीं देता। उसके बाद है मिडिल चाइल्डहुड। मिडिल चाइल्डहुड में बच्चे की जो सोशल इमोशनल डेवलपमेंट होती है वो स्कूल के अंदर होती है। टीचर, बच्चा टीचर से सीखता है। उसके बाद है पीयर्स। अब यहाँ पे क्या करता है बच्चा अपनी दोस्तों की बातों को ज्यादा अहमियत देता है, टीचर्स के बातों को अहमियत नहीं देता। अब इस स्टेज में बच्चा क्या करता है कि फ्रेंड्स को फाइंड करता है, सेम जेंडर के फ्रेंड्स। यहाँ पे अगर बॉय है तो वो अपना दोस्त बॉय रखेगा, अगर गर्ल है तो वो अपना दोस्त गर्ल रखेगी। अब इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चा या इस स्टेज में जो भी उसके साथ मिलता है या स्कूल के अंदर क्लास फेलो जितने भी हैं उनको अपना सारों को दोस्त समझेगा, या घर के अंदर जो भी उसके साथ मिलता है उसको दोस्त समझेगा घर से बाहर। लेकिन यहाँ पे क्या होता है बच्चा उन दोस्तों को दोस्त समझेगा जो उसके साथ सही चलेंगे या उसके साथ सही इंटरेक्शन करेंगे, उनको अपना दोस्त समझेगा। अदरवाइज यहाँ पे अपना दोस्त कम करेगा। यहाँ पे बच्चे के साथ जो भी मिलेगा उसको दोस्त समझेगा। उसके बाद है हमारा लास्ट स्टेज है एडोलसेंस। ये इसका पीरियड है 12 से 19 साल तक। यहाँ पे बच्चे की जो सोशल इमोशनल डेवलपमेंट होती है वो हाईएस्ट है। फिजिकल डोमेन आकर यहाँ पे रुकता है। ये जितना बच्चे का फिजिकल ग्रोथ होना था वो यहाँ हो चुका। अब यहाँ पे बच्चे की जो फिजिकल ग्रोथ है वो यहीं पर आकर रुकेगी, इससे आगे नहीं चलेगा। लेकिन कॉग्निटिव जो बच्चे की डेवलपमेंट है वो होता जाएगा। कॉग्निटिव और सोशो इमोशनल डेवलपमेंट मैंने यहाँ पे बताया कि वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, वो डेथ तक चलते रहते हैं। यहाँ पे बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट और सोशो इमोशनल डेवलपमेंट बहुत हाईएस्ट है। ये था आज का हमारा वीडियो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड इसके स्टेजेस पे हमने इसको डिफाइन किया, उसके साथ रिव्यू किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।